हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, जो कि युद्ध 18 दिनों तक चला था, तो उस युद्ध में कौन कौन से लोग थे जो आखिरी बचे थे। जी हाँ दोस्तों, कौन से वह योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध के बाद बचे थे और क्या थे उनके नाम। कौन कितने योद्धा कौरवों की ओर से मरे थे और कितने ही योद्धा पांडवों की ओर से, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो चलिए गाइस बताते हैं आज के अपनी इस वीडियो में आपको इसके बारे में कि महाभारत में कितने योद्धा मारे गए थे और कितने योद्धा बचे थे जब युद्ध समाप्त हुआ था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि महाभारत में कितने योद्धा बचे थे जब युद्ध समाप्त हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको इसके बारे में। यूँ तो महाभारत का युद्ध बहुत ही दुखदायी और दो परिवारों के बीच में हुआ था, फिर भी इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जो इस युद्ध का परिणाम इतना घातक हुआ। जी हाँ दोस्तों, कई लाख सैनिक मारे गए, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे कहानी ये है गाइस, और जानते हैं अब कि इसमें कितने योद्धा बचे थे जब ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो चलिए। तो सैकड़ों लोगों ने लड़ा था इस युद्ध को और महाभारत का युद्ध बचे केवल ये 12 योद्धा। पृथ्वी के सबसे बड़ा महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था जो 18 दिनों तक चला। इसमें स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर शामिल हुए। पर क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बाद केवल 12 लोग ही जीवित बचे? तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध धरती पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा कि अब तक वहां की मिट्टी लाल है। इस युद्ध में भी अंत में यह संदेश मिला कि बुराई चाहे कितनी ताकतवर हो, उसकी हमेशा हार होती है। 18 दिनों तक चला युद्ध। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण भगवान शामिल थे, लेकिन उन्होंने हथियार न उठाने का प्रण लिया था। इसलिए वह अर्जुन के सारथी बने, ताकि एक तरफ कौरव सेना थी और दूसरी तरफ पांडव सेना। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। धर्म का साथ देने वाले 5 पांडव। महाभारत के युद्ध के बाद धर्म का साथ देने वाले 5 पांडव जीवित बचे, जिसमें युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा शामिल थे। हालांकि इस युद्ध में भीम और अर्जुन के पुत्र मारे गए। यादवों के सेनापति थे सात्विक। युद्ध के बाद श्री कृष्ण और उसके अभित मित्र सात्विक जीवित बचे। सात्विक यादवों के सेनापति थे। सात्विक ने अर्जुन से ही धनुर्विद्या सीखी थी, इसलिए उसने यह प्रण लिया था कि वह कभी अर्जुन के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेगा। भले ही कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा हो, लेकिन सात्विक पांडवों के पक्ष में ही रहे। ज्येष्ठ कौरव था युत्सु। युत्सु भी धृतराष्ट्र का ही एक पुत्र था, लेकिन एक दासी का संतान होने की वजह से उसे भी उपयुक्त सम्मान नहीं मिला। वह हमेशा धर्म के पक्ष में रहा। कौरवों में सबसे बड़ा युत्सु ही था। उसका जन्म दुर्योधन से भी पहले हुआ था। इस युद्ध में यह महान योद्धा भी जीवित रहा। 8 चिरंजीवियों में से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा को अमरत्व का श्राप मिला था। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए पांडवों के सोते हुए पुत्र का वध कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था। श्री कृष्ण के साहसी सैनिकों में से एक थे कृतवर्मा। युद्ध के बाद जीवित रहने वालों में से एक थे कृतवर्मा। उसके पास 12 हाथियों का बल था। कृतवर्मा भगवान कृष्ण के सबसे साहसी सैनिकों में से थे। कृष्ण के आदेश से ही कौरवों की सेना में शामिल हुए और कौरवों के पक्ष के अथिरथी वीर बने। कृपाचार्य थे चिरंजीवी। महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात जो योद्धा बचे थे उसमें कृपाचार्य का नाम भी शामिल है। वह कौरवों और पांडव दोनों के ही गुरु थे, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी।
तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कितने लोग बचे थे महाभारत के युद्ध के बाद। तो 12 लोग बचे थे महाभारत युद्ध के बाद। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।